नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करें जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकरण शाखाचार नामक ये ग्रंथ है, आचार्य संबंध भद्रदेव द्वारा रचित, और इसके अंतर्गत सम्यक दर्शन अधिकार पहला अधिकार है और इसमें सम्यक्त्व की महिमा संबंधी भी प्रकरण यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। यानी फर्स्ट हाफ में अपन कह सकते हैं कि सम्यक दर्शन का स्वरूप, उसका सारा विस्तार बताया, और अब उस सम्यक दर्शन की महिमा स्वरूप बताकर कि वो सम्यक दर्शन कैसा होता है, और महिमा क्यों बता रहे हैं कि महिमा बताने से जब महिमा आती है तो फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है बराबर? ठीक है। तो यहाँ सम्यक की महिमा स्वरूप कुछ श्लोक दिए और उसमें कहा कि सम्यक्त्व के बिना ज्ञान और चारित्र्य की उत्पत्ति होना, उसकी स्थिति रहना, उसकी वृद्धि होना, उसमें फलोदय होना, वो कुछ भी संभव नहीं है। इतना ही नहीं, यदि कोई बाहर में मुनि वेशधारी है लेकिन वो सम्यक्त्व के बिना है, और कोई गृहस्थ है लेकिन वो सम्यक से संपन्न है, सम्यक दृष्टि है, तो वो गृहस्थ होने पर भी उस मुनि, जो मोही मुनि है, मिथ्या दृष्टि जो मुनि है, उस मिथ्या दृष्टि मुनि से ये सम्यक दृष्टि गृहस्थ श्रेष्ठ है, ऐसा यहाँ पर कहा है। 33 नंबर का श्लोक अपना चल रहा था। पढ़ते हैं श्लोक और पद्यानुवाद। पद्यानुवाद भी नहीं पढ़ा था कल अपन ने। देखिए, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् अनगारो ग्रही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुने। देखिए, निर्मोही गृहस्थ शिव पथ में, जो मोही वह मुनि नहीं। मोही मुनि से श्रेष्ठ कहा है, जो गृहस्थ है निर्मोही। निर्मोही गृहस्थ वो शिव पथ में है, वो मोक्ष मार्ग में है, और जो मोही है वह मुनि नहीं है। मोही मुनि नहीं है मतलब मुनि वेश तो धारण कर रखा है, लेकिन वो सच्चा मुनि नहीं है और वो मोक्ष मार्ग में नहीं है। जो मोही वह मुनि नहीं शिव पथ में। जो मोही मुनि है वो शिव पथ में नहीं है, लेकिन निर्मोही गृहस्थ है, वो शिव पथ में मोक्ष मार्ग में है। मोही मुनि से श्रेष्ठ कहा है, जो गृहस्थ है निर्मोही। जो गृहस्थ होने पर भी यदि वो निर्मोही है तो उसे मोही मुनि से श्रेष्ठ कहा गया है, ये यहाँ कहा। और भावार्थ की चर्चा यहाँ अपनी चल रही थी, पेज नंबर 71 है रत्नकरण शावकाचार में, कि जिसके मोह अर्थात मिथ्यात्व नहीं है, ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि भी मोक्ष मार्गी है। वह 7-8 भव देव मनुष्यों के ग्रहण करके नियम से मोक्ष ही जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है उसके पास में। जो सम्यक दृष्टि है वो मोक्ष ही जाएगा, संसार में रहने का उसका मतलब रह ही नहीं सकता है वो।
और उसके यहाँ से टिकट कट चुका है, अब यहाँ रह नहीं सकता, ये संसार खाली करना पड़ेगा। ये संसार है, ये किराए का स्थान है। ये चार गतियां है ना, चार गतियों को बोलते हैं व्यवहार राशि, और निगोद को बोलते हैं वो निश्चय राशि। तो कल कहा था दो ही स्थान, दो ही ठिकाने हैं परमानेंट, या तो निगोद में रहे या तो मोक्ष में रहे। और बाकी ये क्या है, ये तो सब किराए की जगह है, ये छोटी मोटी इस चार गतियों में जहां जहां घूम रहा है व्यवहार राशि, ये किराए की जगह है। तो किराए का घर तो खाली करना ही पड़ेगा। एक इस तरह का शेर चलता था पहले, हम पाठशाला में नाटक करते तब, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन खाली करना ही पड़ेगा, और मौत तुझको जब आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो ये तो एक भाव वाली जिंदगी, ये लेकिन चतुर्गति रूप वाली जिंदगी भी, ये जो संसार है, ये संसार सम्यक दृष्टि के लिए ये किराए का घर है। मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि तो उसको ही परमानेंट मान के बैठा है। सम्यक दृष्टि के लिए ये चतुर्गति रूप संसार, अब उसकी है ही नहीं चतुर्गति तो, और जो सात आठ भाव बचे हैं वो भी किराए के घर जैसे हैं, तो उसको नियम से मोक्ष में जाना ही है। जिसके मिथ्यात्व है वह मुनि के व्रत धारण करके साधु भी हो गया हो, तो भी मरण करके भवनत्रिक आदि में उत्पन्न होकर संसार में ही परिभ्रमण करेगा। जो मिथ्या दृष्टि है वो यदि मुनि बन भी गया है, साधु बन भी गया है, बाहर में महाव्रत धारण कर भी लिए हैं, तो भी वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर के देवगति में जाएगा, तो देवगति में भवनत्रिक आदि में चला जाएगा, लेकिन रहेगा तो संसार में ही। दर्शन पाहुड़ में श्री कुनकुन स्वामी स्वामी ने भी यही कहा है। अभी दर्शन पाहुड़ कुनकुन आचार्य का जो ग्रंथ है अष्ट पाहुड़, उसमें आठ पाहुड़, आठ ग्रंथ हैं, उसमें से पहले ही पाहुड़ का नाम है दर्शन पाहुड़, और उसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप और उसकी महिमा, और मिथ्यात्व से क्या हानि होती है, सम्यक दर्शन से क्या लाभ है, इस तरह का पूरा वर्णन उस दर्शन पाहुड़ में है। उसकी ये कुछ गाथाएं, तीसरी गाथा से यहाँ शुरू किया है, कुछ कुछ बीच बीच की गाथाएं हैं, हम पढ़ते हैं। दंसण भट्टा भट्टा, दंसण भट्ट सणथिने वाणम, सिद्धंति चर्य भट्टा, दंसण भट्टाण सिद्धंति। दंसण भट्टा भट्टा, जो दर्शन से भ्रष्ट है, दर्शन से भ्रष्ट है, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है, मतलब मिथ्या दृष्टि है। जो मिथ्या दृष्टि है, दर्शन से भ्रष्ट है, वो क्या है, भ्रष्ट है। आप लोगों को आवाज आ रही है या नहीं आ रही है बराबर, पता नहीं चल रहा, आ रही है ना, ठीक है। जो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है। दंसण भट्टस्य नत्थि निर्वाणम, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है उनको निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति नत्थि, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वो वास्तव में भ्रष्ट है, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। सिद्धंति चरीय भट्टा, जो चारित्र से भ्रष्ट है वो तो सीख जाएंगे, सीख जाएंगे मतलब वो तो पार उतर जाएंगे, फिर भी उनको तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। दंसण भट्टाण सिद्धंति, लेकिन जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है, यानी जिनका श्रद्धान ही गलत है, वो न सिद्धंति, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। सिद्धंति मतलब मोक्ष से, संसार से वो पार नहीं होंगे। इसका पद्यानुवाद है, देखिए मैं आपको अष्टबाहुड़ की शेयर करती हूँ। नीचे देखिए पद्यानुवाद पढ़ते हैं। दृग भ्रष्ट है वे भ्रष्ट है, उनको कभी निर्वाण ना हो, सिद्ध चारित भ्रष्ट पर दृग भ्रष्ट को निर्वाण ना। क्या कह रहे हैं, मतलब जिनका श्रद्धान, जो श्रद्धान से भ्रष्ट है उनको कभी मोक्ष नहीं होगा। तो क्या कभी मोक्ष नहीं होगा, जिनका श्रद्धान गलत है, यानी जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि जीव क्या कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, कि हाँ कोई भी मिथ्या दृष्टि कभी मोक्ष नहीं जाता। कौन मोक्ष जाते हैं, मोक्ष कौन जाते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं वही मोक्ष जाते हैं।
तो मिथ्या दृष्टि को कभी मोक्ष नहीं होता है। हाँ, जो चारित्र से भ्रष्ट है, चारित्र से भ्रष्ट है मतलब अभी अविरति है, जिन्होंने संयम धारण नहीं कर रखा है, वो तो कालांतर में व्रतादि धारण करेंगे ही करेंगे। एक बार श्रद्धान सही हो गया, अगर सम्यक दृष्टि है और अविरति भी है, तो वो कब तक अविरति बना रहेगा? उसको अंत में क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, बम्बईया भाषा में, झक मार के उसको व्रत धारण करने ही पड़ेंगे। कब तक अविरति रहेगा? कब तक रहेगा? तो वो तो जो चारित्र से भ्रष्ट है, मतलब अभी व्रत आदि धारण नहीं कर रखे हैं, चारित्र मोह का उदय है, तीन कषाय का उदय है, वो तो पार होगा ही, वो तो सीख जाएगा। लेकिन जिसके श्रद्धान का ही ठिकाना नहीं है, जो श्रद्धान से ही भ्रष्ट है, तो उनका अभी पता नहीं, अभी तो पटरी उनकी गलत है, उनकी लाइन ही गलत है। इसलिए ये कह रहे हैं कि जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वो भ्रष्ट हैं, उनको कभी निर्वाण नहीं होता। और जो चारित्र से भ्रष्ट हैं वो निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। देखिए इसका भावार्थ पढ़ते हैं यहाँ से। मैं स्क्रीन शेयर करी हूँ, उसमें से देखिए आप लोग, अपनी बुक में नहीं है। जो जिनमत की श्रद्धा से भ्रष्ट है उन्हें भ्रष्ट कहते हैं, और जो श्रद्धा से भ्रष्ट नहीं है किंतु कदाचित कर्म के उदय से चारित्र भ्रष्ट हुए हैं, उन्हें भ्रष्ट नहीं कहते, क्योंकि जो दर्शन से भ्रष्ट हैं उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। जो चारित्र से भ्रष्ट होते हैं और श्रद्धान दृढ़ रहते हैं, उनके तो शीघ्र ही पुनः चारित्र का ग्रहण होता है और मोक्ष होता है, तथा दर्शन से भ्रष्ट होए उसी के फिर चारित्र का ग्रहण कठिन होता है, इसलिए निर्वाण की प्राप्ति दुर्लभ होती है। समझ लीजिए कि विष्णु कुमार मुनिराज थे या समन भद्राचार्य, इन्हीं को लें, तो भ्रष्ट हुए कि नहीं हुए? विष्णु कुमार मुनिराज, मुनि दशा थी, मुनि दशा से क्या हुए? गृहस्थ हुए, तो अपने चारित्र से तो भ्रष्ट हुए, लेकिन चारित्र से भ्रष्ट होने पर भी श्रद्धान से भ्रष्ट नहीं हुए, इसलिए शीघ्र ही पुनः ही फिर से क्या किया? वो जो चारित्र मोह का उदय आया था, मान लो मुनिराजों की रक्षा का विकल्प आया, या समन भद्राचार्य को भस्मक व्याधि हुई थी तो उसको दूर करने का जो विकल्प आया, तो वो चारित्र से भ्रष्ट हुए। चारित्र से भ्रष्ट होने पर भी फिर क्या हुआ? श्रद्धा बराबर सही बनी रही, श्रद्धान से भ्रष्ट नहीं हुए, तो शीघ्र ही पुनः ही फिर से उन्होंने वो चारित्र को ग्रहण किया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे, लेकिन जिनकी श्रद्धा ही चली गई है, अभी समझ लो ऐसे होते हैं, यद्यपि बाद में कालांतर में भले कितने भाव बाद वो मोक्ष जाएंगे, लेकिन यहाँ तो अभी की बात कह रहे हैं, अभी शॉर्ट पीरियड की बात देखना। एक तो ऐसा व्यक्ति जिसका श्रद्धान आज तक सुधरा ही नहीं है, अनादि मिथ्या दृष्टि है, तो वो तो श्रद्धान से भ्रष्ट ही है। और एक ऐसा व्यक्ति की जो चारित्र से भ्रष्ट भी हुआ था और जिसका श्रद्धान भी भ्रष्ट हो गया, जैसे जो रुद्र होते हैं, रुद्र होते हैं क्या, मुनि दशा अंगीकार करते हैं, भावलिंगी मुनि होते हैं, और फिर उनको विद्याएं वगैरह प्रकट हो जाती है, 10 पूर्व का ज्ञान उनको हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है? वो भ्रष्ट हो जाते हैं। भ्रष्ट हो जाते हैं तो अकेले चारित्र से ही भ्रष्ट नहीं होते, श्रद्धान से भी भ्रष्ट हो जाते हैं, पहले गुण स्थान में आ जाते हैं। तो अब वो मोक्ष चले जाएंगे क्या? कि अभी अब जब तक श्रद्धान सही नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं जा सकते, और वो तो फिर नरक वरक भी जाते हैं बाद में। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि जो श्रद्धान जिनका सही है, जो श्रद्धान से भ्रष्ट नहीं हुए हैं, वो तो सीख सकते हैं, वो तो निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जो दर्शन से भ्रष्ट हो गया, तो फिर उसके तो चारित्र का ग्रहण भी चारित्र कहाँ से होगा? क्योंकि पहले ही कह दिया विद्या वृत्तस्य संभूति, उनकी उत्पत्ति ही चारित्र की उत्पत्ति ही श्रद्धान से होती है। तो जब श्रद्धान से भ्रष्ट हो गया, दर्शन से भ्रष्ट हो गया, तो चारित्र का ग्रहण कठिन होता है, और चारित्र के बिना निर्वाण की प्राप्ति होती नहीं है, इसलिए निर्वाण की प्राप्ति दुर्लभ होती है। जैसे वृक्ष की शाखा आदि कट जाए और जड़ बनी रहे, तो शाखा आदि शीघ्र ही पुनः उगाएंगे और फल लगेंगे,
किंतु जड़ उखड़ जाने पर शाखा आदि कैसे होंगे? अगर जड़ ही कट गई है, टहनियां काट दी, शाखाएं काट दी, तो फिर से उग जाएंगी थोड़े समय में। लेकिन जड़ ही काट दी है, तो फिर वो शाखा आदि कैसे होंगे? उसी प्रकार धर्म का मूल दर्शन जानना। अब जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं और शास्त्रों को अनेक प्रकार से जानते हैं तथापि संसार में भटकते हैं, ऐसे ज्ञान से भी, अभी तो चारित्र और दर्शन में कंपेयर किया था, अब ज्ञान और दर्शन में कंपेयर कर रहे हैं। चौथी गाथा है अष्टपाउड दर्शन पाउड की। अ, यहीं से इसमें इसे पढ़ लेते हैं। मैंने स्क्रीन शेयर की जो वहां रत्नगंज शावकाचार्य में अपने भी दिए 71 पेज पे। सम्मतरयण भट्टा जानन्ता बहुविहाय सत्तायम् आराहणा विरहिया भमन्ति तथैव तथैव। सम्यक्त रयण भट्टा, जो सम्यक्त रूपी रत्न से भ्रष्ट हैं, जानंता जानते हैं, बहुविहाई बहुत प्रकार के, बहुविध बहुत प्रकार के, सत्ताइम शास्त्रों को, शास्त्राणी, आराहणा विरहिया, लेकिन वो आराधना से विरहित, विशेष प्रकार से रहित, मतलब आराधना से रहित हैं। भमंती भ्रमण करते हैं, तथ्येव तथ्येव वो वहीं तथ्येव वहां ही भ्रमण करते हैं। कहाँ करते हैं? कि वही संसार में, तत्रेव तत्रेव वहां वहां ही भ्रमण करते हैं। जो सम्यक्त रूपी रत्न से भ्रष्ट हैं, वो बहुत प्रकार के शास्त्रों को जानते हो, लेकिन आराधना से रहित हैं, आत्मा की आराधना से रहित हैं, आत्म श्रद्धान से रहित हैं, तो वही संसार में, वही आसपास ही, आसपास मतलब कि चतुर्गति में ही परिभ्रमण करते रहते हैं। पद्यानुवाद देखिए नीचे। जो जानते हो शास्त्र सब पर भ्रष्ट हो सम्यक से, घूमे सदा संसार में आराधना से रहित वे। वो आराधना से रहित हैं, संसार में ही घूमते हैं। अब देखिए आगे पांचवी गाथा। अब कहते हैं कि जो तप भी करते हैं और सम्यक तो रहित होते हैं, तप कर रहे हैं लेकिन सम्यक तो रहित हुए। पहले चारित्र की बात की थी, महाव्रत आदि में, अभी दूसरे बार ज्ञान की बात की, शास्त्र ज्ञान की, और अब कह रहे हैं तप की। तो जो तप भी करते हैं और सम्यक तो रहित होते हैं, उन्हें स्वरूप का लाभ नहीं होता, उन्हें स्वरूप का लाभ नहीं होता। देखिए पांचवी गाथा। सम्मत विरहियाणम सुट्ठु वियुक्कम तवम चरन्ताणम न लहन्ति वो हि लाहम अविवास सहस्र कोडिहम्। सम्मत विरहियाणम, जो सम्यक से विरहित हैं, रहित हैं, न सुट्ठु, न सुट्ठु वि यानी अपि, यानी वो सुट्ठु यानी श्रेष्ठ, भली भांति, उग्रम तपम चरंता न, उग्रम उग्र तप, चरंता उस कठोर तप का आचरण करते हुए भी, न लहंती बोहि लाहम, बोधि लाभ को न लहंती, लहंती यानी प्राप्त करते, न लहंती नहीं प्राप्त करते हैं, अभी यानी अभी भी, वास यानी वर्ष, सहस यानी हजार, कोडिहिम यानी करोड़, हजार करोड़ वर्ष तक उग्र तप करते हुए भी, हजार करोड़ कितने हो गए? 1000 और उसके आगे करोड़ लगाओ तो कितना हो जाएगा? इतने इतने वर्षों तक कठोर तप करते हुए भी जो सम्यक से विरहित हैं, सम्यक दर्शन से रहित हैं, वे वो ही लाहम न लहंती, वो अपने आत्मा की बोधि, अपने आत्मा का ज्ञान, उससे उसका लाभ प्राप्त नहीं करते हैं। ये यहाँ नीचे दिया है कि यहाँ गाथा में दो स्थानों पर नम, यहाँ भी नम है, यहाँ भी नम है, दो स्थानों पर नम शब्द है, वो प्राकृत में अव्यय है, मतलब वो अलंकार के लिए लगाया है, यहाँ और कोई इसका अर्थ नहीं बन रहा है। नम नम मतलब
पाद पूर्ति कह सकते हैं, या बोलने में वो अच्छा लगे उसके लिए, वो अलंकार के लिए लगाया है। देखिए पद्यानुवाद पढ़ते हैं यहाँ। यद्यपि करें वे उग्र तप शत सहस कोटि वर्ष तक, पर रतन त्रय पावे नहीं, सम्यक्त्व विरहित साधु सब। ऐसा कोई भाव ख्याल में आ रहा है छड़ाला में? कोटि वर्ष, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म, हाँ कर्म झरेजे की बात है, लेकिन हजार करोड़ वर्ष तक भी यदि घोर तप करे लेकिन सम्यक दर्शन से रहित है तो कोई लाभ नहीं है, अपनी आत्मा का ज्ञान उसको नहीं होने वाला है। भावार्थ देखिए, सम्यक के बिना हजार कोटि वर्ष तप करने पर भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ हजार कोटि कहने का तात्पर्य उतने ही वर्ष नहीं समझना, किंतु काल का बहुतपना बतलाया है। तप मनुष्य पर्याय में ही होता है और मनुष्य काल भी थोड़ा है, इसलिए तात्पर्य से ये वर्ष भी बहुत कम, इसलिए तप के तात्पर्य से ये वर्ष भी बहुत कम कहे हैं। मतलब ये समझना कि काफी लंबे, हम एक दिन का व्रत उपवास 10 दिन कोई हमने पालन किया हो तो हम अपने आप को समझते हैं बहुत बड़े महात्मा धर्मात्मा हो गए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं उग्र तप हजार करोड़ वर्ष तक भी करते रहो लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है तो फिर क्या प्राप्त किया? उस सब का कोई सार्थकता नहीं रही। थोड़ा पुण्य बंध जाएगा तो उसके फल में संसार में ही परिभ्रमण होगा, लाभ कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए आगे, यहाँ 8वीं गाथा दी है, अपन पढ़ लेते हैं 6ठी 7वीं भी, सामान्य पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं 6ठी गाथा का। देखिए नीचे से, सम्यक दर्शन ज्ञान बल अर वीर्य से वर्धमान जो, वे शीघ्र ही सर्वज्ञ हो, कली कलुष कलमस रहित जो। जो सम्यक दर्शन ज्ञान बल वीर्य से वर्धमान है, मतलब उससे वो बढ़ता हुआ है जिनके, यानी उससे सहित है, और कली कलुष पाप, यानी जो इस कली काल के यानी पंचम काल के पाप से रहित हैं, यानी जो पंचम काल में नहीं है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि से सहित हैं, वे सभी अल्प काल में वर ज्ञानी श्रेष्ठ ज्ञानी यानी केवल ज्ञानी होते हैं। यदि सम्यक दर्शन से सहित हैं तो अल्प काल में ही केवल ज्ञानी होते हैं, और सम्यक दर्शन से रहित हैं तो फिर वो संसार में ही परिभ्रमण करते हैं। देखिए 7वीं गाथा का भी अर्थ पढ़ लेते हैं। जिस पुरुष के हृदय में सम्यक रूपी जल का प्रवाह निरंतर प्रवर्तमान है, उसके कर्म रूपी रज धूल का आवरण नहीं लगता, तथा पूर्व काल में जो कर्म बंध हुआ हो वह भी नाश को प्राप्त होता है। जो सम्यक दृष्टि है उसके कर्म का आवरण नहीं लगता, मतलब उसके कर्म बंध नहीं होता है क्या? सम्यक दृष्टि ज्ञानी के कर्म बंध नहीं होता है क्या? उसके कर्मों का आश्रव बंध नहीं होता है क्या? सम्यक दृष्टि ज्ञानी के कि होता होगा, लेकिन उसको निराश्रव और निर्बंध ही कहते हैं, क्योंकि संसार क्या, जिससे वृद्धि होती है। मुझे क्या है, आप लोगों के चेहरे वेहरे दिख नहीं रहे अच्छे से, कुछ अटके अटके दिख रहे हैं, तो आप हाथ खड़ा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं या कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है ना, नेटवर्क थोड़ा स्लो है मेरा, तो मुझे सब ऐसा ही दिख रहा है, पर आप लोग हाँ कर रहे हैं कि आवाज आ रही है, इसलिए मैं बोले जा रही हूँ। तो क्या कह रही थी मैं, कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यदि है तो वो जीव निराश्रव और निर्बंध कहलाता है, उसके जीवन में संवर प्रकट हो गया। और अब जो कर्मों का बंध हो रहा है वो कर्मों का बंध ऐसा नहीं है जो संसार का कारणभूत संसार को और बड़ा करे, क्योंकि अब जो स्थिति अनुभाग है वो कैसे रह गए हैं, और पढ़ लिया ना अपन ने, सम्यक दृष्टि के कर्मों की स्थिति कितनी बनती है मैक्सिमम, अंत कूड़ा कूड़ी सागर, अनुभाग कितना रह गया है, पाप प्रकृतियों का अनुभाग भी स्थानीय। अब वो ऐसा संसार में जो घोर
चतुस्थानीय अनुभाग पाप प्रकृतियों का वो भी नहीं रहा, और ऐसे लंबे लंबे स्थिति जो उत्कृष्ट स्थितियां हैं वो भी उसके जीवन में नहीं रही, इसलिए उसको कहते हैं कि उसके बंध ही नहीं है। और जो जो पाप प्रकृतियां थी, एक इंद्रिय आदि, त्रियंच आदि, नरक आदि, वो सब पाप प्रकृतियों का बंध होना भी उसके रुक गया है, इसलिए उसको निर्बंध कहते हैं। देखिए आगे 8वीं गाथा, गाथा पढ़ते हैं। जे दंसने सुभट्ठा णाणे भट्टा चरित भट्टाय एते भट्ट विभट्ठा से संपीजनम विनाशन्ति। जे दंसनेसु भट्टा, जो दर्शन से भ्रष्ट हैं, नाणे भट्टा, ज्ञान से भ्रष्ट हैं, चरित्र भट्टा, और चरित्र से भी, चरित्र में भी भ्रष्ट हैं। एदे भट्ट भी भट्टा, वो भ्रष्ट में भी भ्रष्ट हैं, ऐसे बोलते हैं ना, भ्रष्टों में भी विशेष भ्रष्ट हैं। से संपी जन्म विनाशंति, और क्या है कि वे स्वयं तो भ्रष्ट हैं ही, जो शेष कोई जन, कोई जीव हैं, उनका भी वो, उनका भी नाश कर देते हैं, उनको भी भ्रष्ट कर देते हैं। कि जो दर्शन से भ्रष्ट है, ज्ञान चरित्र से भी भ्रष्ट है, वो विशेष रूप से भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट में भी भ्रष्ट हैं। और वो इतने भ्रष्ट हैं कि खुद तो भ्रष्ट हैं ही, अपने अतिरिक्त अन्य लोगों को भी वो भ्रष्ट कर देते हैं। इस प्रकार के वो तीव्र कषाई हैं। देखिए इसका पद्यानुवाद, इसका पद्यानुवाद ऊपर ये देखिए यहाँ, जो ज्ञान दर्शन भ्रष्ट है, चारित्र से भी भ्रष्ट है, वे भ्रष्ट करते अन्य को, वे भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं। नवी गाथा का अर्थ पढ़ लेते हैं, इसमें दी तो नहीं है पर अर्थ पढ़ लेते हैं। जो पुरुष धर्मशील अर्थात अपने स्वरूप को अपने स्वरूप रूप धर्म को साधने का जिसका स्वभाव है, तथा संयम अर्थात इंद्रिय मन का निग्रह और षटकाय के जीवों की रक्षा, तप अर्थात बाह्य अभ्यंतर भेद की अपेक्षा 12 प्रकार का तप, नियम अर्थात आवश्यक आदि नित्य कर्म, योग अर्थात समाधि, ध्यान तथा वर्षा काल आदि काल योग, गुण अर्थात मूल गुण उत्तर गुण, इनका धारण करने वाला है, उसे कई मत भ्रष्ट जीव दोषों का आरोपण करके कहते हैं कि ये भ्रष्ट है, दोषयुक्त है। वे पापात्मा जीव स्वयं भ्रष्ट हैं, इसलिए अपने अभिमान की पुष्टि के लिए अन्य धर्मात्मा पुरुषों को भ्रष्ट बना देते हैं। यानी कोई धर्मात्मा सही हो, उसका व्रत तप चारित्र आदि सही हो, लेकिन कोई दूसरा जो व्रत भ्रष्ट है, तप भ्रष्ट है, श्रद्धान भ्रष्ट है, तो वो खुद भ्रष्ट है, इसलिए अच्छे सच्चे धर्मात्मा को भी उसमें दोष लगाता है कि ये धर्मात्मा पुरुष भी भ्रष्ट है। तपशील संयम व्रत नियम और योग गुण से युक्त हों, फिर भी उन्हें वे दोष दें जो स्वयं दर्शन भ्रष्ट हो। दूसरों को दोष कौन देता है? जो खुद भ्रष्ट होता है, तो वो दूसरे के तप संयम आदि में दोष लगाता है। देखिए 10वीं गाथा, जह मूलम विनट्ठे दुमस परिवार नथि परिवड्ढी, तह जिण दंसन भट्ठा मूल विनट्ठाण से छंती। जह मूलम्मी विनट्ठे, जो मूल से ही नष्ट है, जिसका मूल ही नष्ट हो गया है, जिसकी जड़ कट गई है, दुमस परिवार नथि परिवट्टी, ऐसे उस द्रुमस यानी वृक्ष का परिवार नहीं बढ़ता है। वृक्ष का क्या परिवार होता है कि उसकी शाखा पत्ते फल फूल जो भी है वो उसका परिवार है। तो जिस वृक्ष की जड़ नष्ट हो गई है, उसके फिर वो फूल फल पत्ते ये बढ़ेंगे क्या? उसकी नई नई शाखाएं निकलेंगी क्या? नहीं बढ़ेंगी। नथि परिवट्टी, उनमें परिवृद्धि नहीं होती है। तह यानी उसी प्रकार, जिण दंसन भट्टा, जो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन मतलब जिनेन्द्र भगवान के दर्शन वो मंदिर वाले दर्शन नहीं, यहाँ जो श्रद्धान जिसे कहा गया, जिनेन्द्र भगवान ने जिसे श्रद्धान कहा है, सम्यक दर्शन कहा है,
ऐसे सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट हैं वो मूल से ही विनष्ट हैं, उनका मूल ही खत्म हो गया है, उनका जड़ ही खत्म हो गई है। वो न सिद्धंती, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। देखिए अर्थ, जिस प्रकार वृक्ष का मूल विनष्ट होने पर उसके परिवार अर्थात स्कंद, शाखा, पत्र, पुष्प, फल की वृद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जो जिन दर्शन से भ्रष्ट हैं, बाह्य में तो नग्न दिगंबर यथा जात रूप निर्ग्रंथ लिंग, मूल गुण का धारण, मयूर पिच्छिका तथा कमंडल का धारण करना, यथा विधि दोष टालकर खड़े खड़े शुद्ध आहार लेना इत्यादि बाह्य शुद्ध वे धारण करते हैं। अंतरंग में जीवादि छह द्रव्य नव पदार्थ सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान एवं भेद विज्ञान से आत्म स्वरूप का अनुभवन, ऐसे दर्शन मत से बाह्य हैं, वे मूल विनष्ट हैं, उनके सिद्धि नहीं होती, वे मोक्ष फल को प्राप्त नहीं करते। समझ में आ रहा है आपको? यानी मोक्ष यानी मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का क्या महत्व है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति पर इतना बल क्यों दिया जाता है? लोग ऐसा कहते हैं कि पहले चारित्व धारण कर लो, चारित्व धारण कर लो, फिर हो जाएगा सम्यक दर्शन भी। लेकिन वो चारित्र किस काम का है? यदि श्रद्धान सही नहीं है तो वो जड़ कटे हुए पेड़ की जैसा है वो बाहर में, और वो चारित्र यथार्थ पालन भी करना बहुत मुश्किल है। बहुत तीव्र पुरुषार्थ और तीव्र कषाय के माध्यम से, क्योंकि अंदर में तो वो भूमिका उत्पन्न हुई नहीं है, गुणस्थान तो पहला है, और बाहरी आचरण सात्विक गुणस्थान जितना धारण कर लिया है, तो उसके लिए अंदर से बहुत ज्यादा समझ लीजिए, कषाय शब्द तो सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन वो उतनी, वो जो चलता है अंदर वो कषाय ही होती है, वो उसके लिए लगती है। और अगर उसी भूमिका में है और वैसा ही आचरण है तो वो सहज होता है। तो भले ही बाहर में महाव्रत आदि धारण कर ली हो और अच्छा निर्दोष पालन भी करता हो, लेकिन यदि श्रद्धान सही नहीं है तो जड़ ही कटी हुई है, वो ताश के पत्तों के जैसा महल है जिसकी कोई नींव ही नहीं है, वो इस तरह का है। इसलिए यहाँ श्रद्धान पे बल दिया जाता है। यद्यपि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है, लेकिन यदि श्रद्धान ही नहीं है तो ज्ञान और चारित्र वो हो ही नहीं सकते हैं। तो पहले श्रद्धान सही हो तब बराबर फिर ज्ञान और चारित्र सही लाइन पर चले, इसलिए यहाँ इतना जोर इस पे दिया जा रहा है। देखिए आगे 12वीं गाथा दी है इसमें। देखिए 11, 10 और 11 दोनों का पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं अपन, तो उससे थोड़ा भाव आ जाएगा। 10 तो अपन ने गाथा पढ़ी है। जिस तरह द्रुम परिवार की वृद्धि न हो जड़ के बिना, बस उस तरह ना मुक्ति हो जिन मार्ग में दर्शन बिना। मूल ही है मूल जो शाखादि द्रुम परिवार का, बस उस तरह ही मुक्ति मग का मूल दर्शन को कहा। मूल ही है मूल, मूल मतलब वो जो जड़ है, एक मूल का अर्थ है मूल जड़, वो जड़ ही है मूल, मतलब जड़, वही जड़, मूल मतलब उसकी उत्पत्ति का असली कारण। तो जो जड़ है वो ही उस शाखा और वृक्ष के परिवार का असली कारण है, मूल है। बस उस तरह ही मोक्ष मार्ग का मूल क्या है? मोक्ष मार्ग का मूल आधार स्तंभ जिसके ऊपर वो पूरा मोक्ष मार्ग टिका हुआ है वो दर्शन है। देखिए 12वीं गाथा आगे कहते हैं कि जो यथार्थ दर्शन से भ्रष्ट हैं और दर्शन के धारकों से अपनी विनय कराना चाहते हैं, वे दुर्गति को प्राप्त करते हैं। जे दंसने सुभट्ठा पाए पाड़न्ति दंसन धराणम, ते होन्ति लल्लमुआ बोहि पुण दुल्लहा ते सिम। जे दंसनेसु भट्टा, जो दर्शन से भ्रष्ट हैं फिर भी पाए पाड़ंती दंसन धराणम,
लेकिन जो सम्यक दृष्टि यानी दर्शन को जिन्होंने धारण कर रखा है, ऐसे दर्शनधारियों को अपने पाए पाए यानी पैरों पाड़ंती पढ़ाना चाहते हैं। जो स्वयं सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं, लेकिन सम्यक दृष्टियों को अपने पैरों पढ़ाना चाहते हैं कि सम्यक दृष्टि हमारे पैरों पड़े, हमारे पैर छुए, मतलब हमारी विनय करे। है खुद मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि से अपनी विनय कराना चाहते हैं। ते होंति लल्ल मुआ, क्या कह रहे हैं? वे होंगे, क्या होंगे? लल्ल यानी लूले, और मुआ यानी मुआ क्या बोलेंगे? गूंगे। वे लूले और गूंगे होंगे, वो ही पुण्य दुल्लहा तेसिम, उनको बोधि की प्राप्ति। बोधि का अर्थ क्या होता है? बोधि का क्या अर्थ होता है? बोली नीलम भाभी। रतन त्रय। बहुत बढ़िया, बोधि यानी रत्नत्रय। तो वो बोधि यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति क्या होगी? दुल्लहा तेसिम, उनको दुर्लभ हो जाएगी। वो ही पुण्य, पुण्य यानी और, फिर उनको बोधि की रत्नत्रय की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ हो जाएगी। और वो लल्ल मुआ होंगे, इसका मतलब क्या है? वो गूंगे बनेंगे, गूंगे बनेंगे और लूले बनेंगे, उनके हाथ नहीं होंगे। अर्थ क्या है गूंगे होने का? मतलब क्या है गूंगे होने? गूंगा यानी आवाज नहीं होगी। आवाज नहीं होगी का मतलब क्या है? आवाज नहीं होगी, इसका क्या मतलब है? बोलिए भाई साहब। रसना इंद्री तक नहीं मिलेगी, यानी एक इंद्री हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। वो गूंगे होंगे, इसका मतलब है उनको रसना इंद्रिय की प्राप्ति, क्योंकि आवाज वचन रसना से होता है ना, दो इंद्रिय के से वचन प्रारंभ होते हैं। वो एक इंद्रिय होंगे, और लूले का मतलब है हाथ पांव नहीं होंगे, एक इंद्रिय के अंगोबांग नहीं होते। तो वो सीधा सीधा अर्थ यह है कि जो ऐसा काम कर रहे हैं कि खुद तो मिथ्या दृष्टि हैं और सम्यक दृष्टियों को उससे अपनी विनय कराना चाहते हैं, वो एक इंद्रिय होंगे, मतलब निगोध में जाएंगे। ऐसी स्थिति, सीधा इतनी भयानकता बता रहे हैं। ये श्रद्धांश से यदि भ्रष्ट हैं और कुछ ऐसा काम कराना चाहते हैं। ते होंति लल्ल मुआ, देखिए, चाहे न मन दृगवंत से, पर स्वयं दर्शनहीन हो, है बोधि दुर्लभ उन्हें भी, वे भी वचन पगहीन हो। पैरों पैर नहीं होंगे, हाथ पैर नहीं होंगे, तो क्या होगा? एक पेड़ बन जाएगा, एक जगह खड़ा रहेगा। पेड़ों पेड़ों के पैर होते हैं, पैर नहीं होते, बस वो इसीलिए वनस्पति से अर्थ निकलता है उसका सीधा, यानी निगोद में जाएंगे। कोई ये कह सकता है क्योंकि वायु गायक हो जाएंगे तो घूमेंगे फिरेंगे। अरे वो घूमना फिरना तो वो दूसरे के प्रेशर से होता है, खुद के उनके हाथ पांव नहीं होते हैं, वायु का एक जल का एक के भी। तो इसलिए ये मिथ्यात्व का फल देखिए क्या कह रहे हैं कि वे एक इंद्रिय स्थावर होकर निगोद में वास करते हैं, वहां अनंत काल रहते हैं, उनके दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति दुर्लभ होती है। मिथ्यात्व का फल निगोद ही कहा है। इस पंचम काल में मिथ्या मत के आचार्य बनकर लोगों से विनय आदि पूजा चाहते हैं, उनके लिए मालूम होता है कि उनकी त्रस राशि का काल पूरा हुआ, वे केंद्रीय होकर निगोध में वास करेंगे। यानी जो सम्यक दर्शन से रहित हैं खुद, और फिर सम्यक दृष्टियों से अपनी विनय कराना चाहते हैं, तो वो निगोध में जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि जो दर्शन से भ्रष्ट हैं, उनके लज्जादिक से भी पैरों पड़ते हैं, वे भी उन्हीं जैसे हैं। यानी जो कोई दूसरा व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है और एक जो है अपने आप को सम्यक दृष्टि कह रहा है, मान रहा है, वो उस दूसरे मिथ्या दृष्टि के पैर पड़ रहा है कि लोग वो क्या सोचेगा, क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, तो वो भी वास्तव में सम्यक दृष्टि नहीं है, वो भी उन्हीं जैसा है, यानी वो भी मिथ्या दृष्टि ही है। देखिए गाथा 13 है। जेवी पड़ंती यते सिम, जानन्ता लज्जा गारव भयेण, ते सिम पिणत्थि बोहि पावम अणुमोयमाणानम। जेवी पड़ंती
जो पढ़ते हैं, जो पैरों पढ़ते हैं, तेसिम उनके जाननता, ये जानते हुए कि भी ये दर्शन से भ्रष्ट है, फिर भी ये जानते हुए भी जो उनकी विनय करते हैं, पैरों पढ़ते हैं मतलब जो उनकी विनय करते हैं। क्यों? लज्जा गारव भयेन, जो लज्जा लाज से, गारव और भय, जो लाज गारव और भय से, गारव यानी गौरव अधिक, अभिमान अधिक से उनकी उनके पैरों पड़ते हैं। तेसिम्पी नत्थि बोहिम, उनको भी रत्नत्रय नहीं है, वो भी रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? पावम अनुमोय माणानम, क्योंकि वो पाप की अनुमोदना कर रहे हैं, इसके फल में उनको भी रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो भी बोधि से भ्रष्ट है। देखिए, जो लाज गारव और भय वश पूजते दृग भ्रष्ट को, की पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो। ये सारी गाथाएं दादा ने, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल ने कुन कुन शतक लिखा था बहुत साल पहले। कुन आचार्य का 2000वां वर्ष मनाया गया था, तब उन्होंने पंच परमागमों में से कुछ गाथाएं सेलेक्ट करके 100 गाथाएं और कुंद कुंद शतक नाम से बनाया था, उसमें ये सारी गाथाएं दी हैं। ये बिल्कुल जो सिलेक्टेड गाथाएं अपने को रत्नगंज शावकाचार्य में दी है, और पद्यानुवाद भी वहां दिया था। तो ये इसमें गारव शब्द आया है। गारव 3 प्रकार का होता है, रस गारव, रिद्धि गारव और सात गारव। शायद इसमें दिया है, देखिए 3 प्रकार का गारव है। रस गारव का मतलब कि मिष्ट इष्ट पुष्ट भोजन आदि मिलता रहे, इसलिए वो उसको रस का गारव है, कि हम इनकी विनय करेंगे, इनके साथ रहेंगे तो अपने को भोजन मिलता रहेगा, ये रस गारव है। रिद्धि गारव ऐसा है कि कुछ तप आदि के प्रभाव से रिद्धि की प्राप्ति हो जाए तो उसका गौरव आ जाता है। और गारव का अर्थ गौरव ही है, अभिमान के अर्थ में है, या अपने को अच्छा भोजन मिल रहा है तो उसका अभिमान हो जाता है कि हमको तो बढ़िया अच्छा, सब हमारी देखो कितनी आवभगत करते हैं, कितने पकवान बनाते हैं, कितने मिष्टान बनाते हैं, कितनी वैरायटी बनाते हैं, तो ये रस का गारव है। रिद्धि आदि की प्राप्ति हो जाए तो वो रिद्धि गारव है। और सात गारव, सात का मतलब है साता, साता का उदय है, उसका घमंड है। अब पूर्व पुण्य के उदय से ऐसा है कि शरीर निरोग रहता है, कितना ही काम कर लो थकान नहीं होती है, और समझ लो चेहरे पे चमक बनी हुई है, बाल भी काले हैं, और बीमार नहीं हुआ, कोरोना सबको हुआ और अपने को नहीं हुआ, तो इसी चीज का घमंड आ जाए, ये मेरे साता का उदय है। तो ये जो इस गारव से, लज्जा से, और किसी प्रकार के गारव अभिमान से और भय से, इन 3 कारणों से यदि भ्रष्ट जो कोई व्यक्ति है, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है, उसकी विनय पूजन वंदना आदि करता है, तो वो स्वयं भी भ्रष्ट ही है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। उसने भी क्योंकि पाप की अनुमोदना की, इसलिए उसको भी बोधि की प्राप्ति दुर्लभ है। इसलिए वो अनुमोदना के फल में, वो ऊपर कहा था कि जो भ्रष्ट है वो निगोद में जाएंगे, जो पांव पड़ाना चाहते हैं, सम्यक दृष्टियों को अपने पैरों पड़ाना चाहते हैं, वो निगोद में जाएंगे। और कोई जो किसी डर से, भय से उनके पैर पड़ रहे हैं भ्रष्ट जीवों के, तो वो भी उनके साथ फिर कहाँ जाएंगे? वो भी वहीं जाएंगे जहां वहां जाएंगे। एक कहावत चलती है, लोभी गुरु लालची चेला, और दोनों का नरक में ठेलम ठेला। तो जैसा गुरु, और जिन गुरु के चेला बनेंगे, तो फिर जहाँ गुरु जी जाएंगे पीछे पीछे चेला जी भी वहीं जाएंगे, इसलिए वो भी, उनको भी बोधि की प्राप्ति दुर्लभ होती है। इस तरह से ये 13 गाथा तक हुआ है। अभी 3-4 गाथाएं और हैं, कल इनकी चर्चा अपन करके फिर आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों को ये देखना है कि अपने इसमें जो गाथाएं आई है, तो कौन सी गाथा किसी गाथा से, किस गाथा से मैच हो रही है, सम्यक की महिमा या मिथ्यात्व के निंदा के संबंध में। यहाँ जो ये गाथाएं दी है, तो अपने रत्नगंज शावकाचार्य में कोई गाथा किसी गाथा से मैच हो रही है, उसका भाव मिल रहा है अगर, तो वो इसमें अपने को देखना है। वो चर्चा भी अपन कल करेंगे। अभी यहीं पे